मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद बीकेडी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए झारखंड का जीके जो सीरीज फिर से मैं लेकर आया हूँ आप सबों के लिए। इसमें हम लोग झारखंड के टॉप 10 जीके को देखने वाले हैं। यदि ये जीके में से आप लोग 10 में से 8 भी सही नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को और भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके लेकर आया हूँ जो सीरीज है, और इसमें आप लोग नींबू जैसा निचोड़ के सबको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। जो तिलका मांझी है उनका मांझी का विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। इसमें ऑप्शन ए में है हम लोग का बनचरीजोर भागलपुर, ऑप्शन बी है सिलगाई रांची, ऑप्शन सी है बरवाडी लातेहार, और ऑप्शन डी भागनाडी संथाल परगना। यदि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, नहीं पता है तो आप लोगों को मैं इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारा क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो बनचरीजोर भागलपुर, ऑप्शन ए हम लोग का सही होने वाला है। जो बनचरीजोर है ये भागलपुर का बनचरीजोर है, ये अभी नया नाम भागलपुर है। जो बनचरीजोर था ये पुराना नाम है और भागलपुर के नाम से ही इस जगह को अभी जाना जाता है। बात कर लेते हैं तिलका मांझी के द्वारा। तो विद्रोह के द्वारा तिलका आंदोलन चलाया गया था। तिलका आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था तिलका मांझी के दोस्तों के साथ मिलकर 1783 में शुरू हुआ था, वो 1785 तक यह विद्रोह चला था। जो तिलका मांझी के द्वारा तिलका विद्रोह हुआ था 1783 से लेकर 1785 तक ये विद्रोह चला था, जिनमें से 1783 में तो ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था 1783 में। लेकिन इसका जो मोड़ पकड़ा था, मतलब इसमें ऊंचा क्वालिटी का जो आंदोलन हो रहा था वो 1784 से, मतलब 1784 में क्या किया था, जो तिलका मांझी है तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को क्या कर दिया था, तीर से मारकर गिरा दिया था। मतलब तीर से मार दिया था। क्लीवलैंड अंग्रेज का नाम था। तारीख था 13 जनवरी 1784 ईस्वी को। 13 जनवरी 1784 जो ईस्वी है उसमें क्लीवलैंड को मारकर गिरा दिया। इसके रिगार्डिंग में ये विद्रोह और भी उग्र हो गया। तो अंग्रेज़ों ने इसको मारने के लिए इसको फांसी पर चढ़ाया था 1785 ईस्वी में। ठीक है, तिलका मांझी को फांसी पर कब चढ़ाया गया था, 1785 ईस्वी में। और जो तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था, तो वो बरगद का पेड़ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेएसएससी के द्वारा। जो बरगद का पेड़ के नीचे तिलका मांझी को 1785 में फांसी दे दिया गया। तिलका मांझी के द्वारा 1783 में आंदोलन शुरू हुआ बनचरीजोर भागलपुर में। ठीक है, वो तिलका मांझी सखुआ पत्ता का इस्तेमाल करते थे संदेश पहुंचाने के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनने वाला था वो सब यहाँ पर मैं डिस्कवर कर चुका हूँ। आगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल कहाँ पर है। झारखंड में संथाल जो जनजाति है उनका मुख्य निवास स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी संथाल परगना, और ऑप्शन डी कोल्हान। इसमें देखिए दोस्तों, जो कोल्हान है ये भी एक प्रमंडल है और संथाल परगना ये भी एक प्रमंडल है, पलामू भी एक प्रमंडल है। ये तीन प्रमंडल हम लोग को एक साथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यदि हम लोग प्रमंडलों की बात करते हैं तो प्रमंडलों की कुल संख्या 5 है, जिनमें से संथाल परगना भी एक प्रमंडल है। तो संथालों का मुख्य निवास स्थान क्या है, वो संथाल परगना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मैप में देख लेते हैं कि संथाल परगना हम लोग को कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए हम लोग, ये है झारखंड का मैप। इसमें हम लोग को जो संथाल परगना दिख रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो संथाल परगना देखिए, संथाल परगना ये वाला क्षेत्र है। इसमें 6 जिला है। संथाल परगना में हम लोग को देवघर मिलेगा, दुमका मिलेगा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ और जामताड़ा। ये जो 6 जिला है ये संथाल परगना में आता है। बाद में कि जिस समय हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर पढ़ेंगे उस समय उसके बारे में भी देख लेंगे। तो अभी संथाल परगना ये जो क्षेत्र है यहाँ पर संथालों का प्रमुख निवास स्थल माना जाता है, जिसमें से देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। साहिबगंज में ही राजमहल है जिसको दामिनी एक कोक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर रानी सर्वेश्वरी भी थी। यहाँ पर कौन थी, रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी जिनको आप लोग को पता ही है कि पहाड़िया आंदोलन में रानी सर्वेश्वरी के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाया गया था। तो झारखंड में संथालों का जो निवास स्थल है वो है संथाल परगना। तो संथाल परगना में 6 जिला है और वहीं पर दामिनी उपको की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देश में
ला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देश में जो ला का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो हम लोग का झारखंड राज्य में होता है। और झारखंड राज्य के किस जिले में होता है? तो खूंटी राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन जो निर्यातक करता है वो आप लोग का लातेहार जिला है। सबसे ज़्यादा ला निर्यातक जो जिला है वो है लातेहार के टोरी बोल के जो जगह है। अब ये टोरी जो जगह है टोरी से ही दामोदर नदी का भी उद्गम स्थल है। जो दामोदर नदी है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी जो दामोदर है, दामोदर नदी का भी जो उद्गम स्थल है वो टोरी है। और सबसे बड़ा ला निर्यातक केंद्र जो है वो टोरी लातेहार ही है। ठीक है, तो देश में ला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया गया था 4 गो, लेकिन जो सही आंसर होने वाला है झारखंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर है झारखंड का औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। और ये दामोदर नदी, शंख नदी, ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है कि दामोदर नदी, ऑप्शन बी में शंख नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा खरकई नदी और मयूराक्षी नदी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जमशेदपुर जो शहर है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। बात कर लें स्वर्णरेखा नदी की, इसकी कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। जो स्वर्णरेखा नदी की यदि बात कर लेते हैं, वो झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। डायरेक्ट देखिए दोस्तों, ये स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड कि किस जगह से इसका उद्गम स्थल है। जब स्वर्णरेखा नदी का बात हो रहा है तो इसका उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो नगड़ी जो कि रांची में है और ये दक्षिणी छोटानागपुर में पड़ता है। ठीक है, नगड़ी में स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लें तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी में दोस्तों सोने का टुकड़ा भी पाया जाता है, सोने का अंश भी पाया जाता है स्वर्णरेखा नदी में। ठीक है, और ये स्वर्णरेखा की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। और स्वर्णरेखा नदी में ही हम लोग को हुंड्रू जलप्रपात भी देखने को मिलता है रांची में। कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। और स्वर्णरेखा नदी का इस क्वेश्चन में देखिए, स्वर्णरेखा जो नदी है इसमें हम लोग को राढ़ू नदी आप लोग को ज्ञात होगा और कांची नदी, राढ़ू और कांची नदी के बारे में जानकारी आप लोग को होगा। कांची नदी में हम लोग को दसम जलप्रपात देखने को मिलता है। वहीं जो राढ़ू नदी है इसमें हम लोग को जोन्हा जलप्रपात या तो उसको हम लोग गौतम धारा के जलप्रपात नाम से भी जाता है। गौतम धारा जो स्वर्णरेखा नदी का जो सहायक नदी है, एक तो राढ़ू में ही हम लोग को जोना या तो गौतम धारा, उसको 2 नाम से जाना जाता है। गौतम धारा क्यों नाम दिया गया था? कि गौतम धारा नाम देने का जो रीजन है, पहले का पौराणिक ग्रंथों में पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध है वहाँ पर स्नान किए थे राढ़ू नदी में। ठीक है, तो वहीं से वहाँ पर गौतम धारा का नाम पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को पता चल गया कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा खरकई के नदी के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो इसमें आप लोग का सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी तीसरा। देखिए दोस्तों, किसी बुक में दिया होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा, क्योंकि पहले जो ताम्र भंडार का जो मामला था, ताम्र जो भंडार का दृष्टिकोण से झारखंड में स्थान था ये दूसरा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार जो रिपोर्ट आया है उसमें देश में ताम्र का जो अयस्क भंडार है वो तीसरा है और जो बॉक्साइट का चौथा स्थान था वो अभी वर्तमान में 7वां स्थान हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है लगभग सभी बुक में मिलेगा ही आप लोग को। तो देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान हम लोग को तीसरा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार सभी को इसमें आने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो जेएसएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कि कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित किया गया है। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है मयूराक्षी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन डी है बराकर नदी। दोस्तों इसमें 4 नदी दे दिया गया है। स्वर्णरेखा जिसका उद्गम स्थल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि स्वर्णरेखा का जो उद्गम स्थल यहाँ पर हम लोग को
नगड़ी जो जगह का नाम है ये रांची में मिलता है। वहीं जो दामोदर नदी है इसके बारे में भी बात हम लोग कर चुके हैं। ये टोरी लातेहार में इसका उद्गम स्थल है। टोरी ये लातेहार जिला में इसका उद्गम स्थल है। वहीं जो मयूराक्षी नदी ऑप्शन बी में है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी के नज़दीक से है। त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर जिला पड़ता है और ये प्रमंडल पड़ता है संथाल परगना। ठीक है। और ऑप्शन डी जो बराकर नदी है ये हजारीबाग जिला जो पद्मा का किला है, पद्मा बोल के जगह जो बराकर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है हजारीबाग में। तो चारों का उद्गम स्थल भी हम लोग को पता चल गया, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी तक पता नहीं चला है कि कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूराक्षी नदी। कनाडा डैम इसको मसानजोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। मसानजोर डैम, इसको मसानजोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और कनाडा डैम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो डैम है ये कनाडा के सहयोग से ये मयूराक्षी नदी पर इसका निर्माण किया गया। और बात कर ले जो मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल तो पता चल ही गया कि त्रिकुट पहाड़ी में है, लेकिन इसका खास बात है कि एकमात्र झारखंड की नौगम्य नदी है। नौगम्य मतलब नौका चलने वाली एकमात्र नदी कौन सा है, मयूराक्षी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन है हिजला मेला। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है खरकई, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी मयूराक्षी। इसमें भी स्वर्णरेखा, दामोदर, मयूराक्षी सभी का उद्गम स्थल हम लोग को पता ही है। इसमें बात कर लें, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी के बारे में हम लोग पहले ही पता चल चुका है कि मयूराक्षी नदी की लंबाई वगैरह कितना है। तो लंबाई इसका 250 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और किन किन जिलों से होकर ये बहता है, तो चलिए मैप में देखते हैं किन किन जिलों से होकर ये बहता है झारखंड में। तो देखिए दोस्तों, इसका उद्गम स्थल तो देवघर में है। चलिए कलर वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो कलर चेंज कर लिए। तो उद्गम स्थल तो देवघर है। देवघर से होते हुए दुमका, दुमका से गोड्डा होते हुए साहिबगंज, साहिबगंज होते हुए ये बंगाल में हुगली नदी में ये जाके मुहाना हो जाता है। कौन सी नदी में मुहाना हो जाता है, तो हुगली नदी में, बंगाल में जाके हुगली नदी में इसका मुहाना हो जाता है। 4 जिले से होकर झारखंड में बहता है, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में। तो हम लोग मैप में देख लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा लौट चलते हैं कि क्वेश्चन हम लोग को कहाँ पर है। तो हिजला मेला के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो यह है मयूराक्षी नदी। और ये लगता है, हिजला मेला कहाँ लगता है, तो दुमका जिला में लगता है। दुमका जिला में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष, बड़ी धूमधाम से किया जाता है मेला का आयोजन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का, करगाली कोल बासरी कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रामगढ़ और ऑप्शन डी जमशेदपुर। या क्वेश्चन में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि करगाली जो कोल बासरी है कहाँ स्थापित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो। जो बोकारो में है करगाली कोल बासरी स्थापित किया गया है। और एशिया की सबसे बड़ी कोल बासरी है, मतलब यहाँ पर कोल को साफ किया जाता है। वासरी मतलब साफ होता है, तो कोल को साफ किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो कोल बासरी है बोकारो में है और एशिया की सबसे बड़ी कोल बासरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों क्वेश्चन सब का आंसर यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को पता है डिटेल्स के साथ, क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग को पता है तो डिटेल्स के साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिए। यदि आप लोग कमेंट करके डिटेल्स के साथ भर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग को कंठस्थ याद है। झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे, जो झारखंड बन रहा था उस समय कितने प्रमंडल थे, तो झारखंड जिस समय बना था उस समय 4 प्रमंडल थे। प्रमंडलों की संख्या कितनी थी, तो 4 प्रमंडल थे और जिलों की संख्या थी 18। ठीक है। तो लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रमंडल है वो 5 प्रमंडल है। जो कोल्हान नाम का जो प्रमंडल है, चलिए तो मैप में देख लेते हैं कि कोल्हान नया जो प्रमंडल हम लोग का बना है वो कौन सा प्रमंडल है। तो नया प्रमंडल ये है हम लोग का, ये है नया प्रमंडल कोल्हान। यहाँ पर हम लोग को 3 जिला मिलता है, एक तो वेस्ट सिंहभूम, दूसरा सरायकेला खरसुआ और तीसरा जो मिलता है ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम। यहीं हम लोग को जमशेदपुर भी मिल जाता है जो औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो 3 जिला जो आता है कोल्हान प्रमंडल में आता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये जो हरा कलर का आप लोग को दिख रहा है, ये जो हरा कलर में ये है दक्षिणी छोटा नागपुर, ये है दक्षिणी छोटा नागपुर। और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये उत्तरी छोटा नागपुर। और लाल वाला जो है ये तो संथाल परगना जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 1 मिनट। और ये जो पीला वाला दिख रहा है ये पलामू प्रमंडल। तो टोटल 5 प्रमंडल, सब जिस समय राज्य का निर्माण हो रहा था ये 4 प्रमंडल था, लेकिन ये प्रमंडल राज्य निर्माण के बाद बना है। कोल्हान प्रमंडल को नवनिर्वाचित प्रमंडल भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन भी है इस सीरीज का। तो नीचे दिए गए जलप्रपात, अब बात कर रहे हैं नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है बूढ़ाघाघ, जो कि बूढ़ाघाघ नदी पर ही है। हुंड्रू जलप्रपात, अभी बात की कि हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, ये भी बात कर चुके हैं। लेकिन गौतम धारा हम लोग बात किए कि राढ़ू नदी पर है। गौतम धारा कहाँ पर है? राढ़ू नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये जो है मिलान इसका सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन इसका दे दिया गया है कि गौतम धारा जो है मयूराक्षी नदी पर है, लेकिन मयूराक्षी नदी पर नहीं है। ये गौतम धारा किस में है? जिसको जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये है आप लोगों का राढ़ू नदी पर। और ये गौतम धारा की जो हाइट रखा गया है 17 मीटर इसकी हाइट मिलता है। फीट के दृष्टिकोण से 56 फीट देखने को हम लोग को मिलता है। तो दोस्तों आज की सीरीज आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा इस चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।